आज OTT यूट्यूब के ज़माने में जहां लोग इतनी मूवीज़ देखते हैं कि शायद ही उन्हें कोई मूवी ठीक तरह से याद रह पाती हो। वहीं सालों पहले आई एक मूवी जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझाने में आपकी काफ़ी मदद करती है। फॉर मी ये एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे इस बारे में और ज़्यादा पढ़ने और ज़्यादा जानने के लिए मजबूर किया था। बात कर रहे हैं अपरिचित की। व्हेन आई वॉच दिस मूवी आई वॉज लाइक, क्या ऐसा सच में होता है? इंटरनेट इतना इजीली एक्सेस नहीं था आज की तरह, पर इसने मुझे एक थॉट तो दे ही दिया था कि हाँ, ऐसा साइकोलॉजिकल इशू या फिर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा कुछ हो सकता है। ये मूवी आप में से काफी सारे लोगों ने देखी भी होगी। आज इसका एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं जिससे आपको भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को इजी वर्ड्स में समझने में मदद मिल सकेगी। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें एक ही इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती है। ये सारी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इस मूवी को लेकर देखें तो इसका जो मेन कैरेक्टर है अम्बी, वो एक बहुत रिजर्व्ड, शाय, सिंपल और उसूलों वाला इंसान है। सारे रूल्स फॉलो करना, हर काम को प्रॉपर तरीके से करना, कुछ भी इलीगल ना करना और दूसरों को भी कुछ एंटी सोशल नहीं करने देने वाला इंसान है। अम्बी के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है रेमो। ये पर्सनैलिटी अम्बी से बिल्कुल अपोजिट है। इन दोनों के लुक्स को देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा। ये है एकदम एक्सट्रोवर्ट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, रफ एंड टफ इंसान जिसको देखकर ही समझ आता है कि ये तो पैदा ही इलीगल काम करने के लिए हुआ है। अम्बी की थर्ड पर्सनैलिटी है अपरिचित, जो इन दोनों पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। ये पर्सनैलिटी डेंजर है, पावरफुल और बहुत स्ट्रांग है, जिसे लगता है कि लोगों के गलत कामों की सजा उन्हें यहीं पर मिल जाना जरूरी है और इसी वजह से वो एंटी सोशल काम करने वाले क्रिमिनल्स, गैर जिम्मेदार लोगों को एक वैदिक स्क्रिप्चर गरुड़ पुराण के रेफरेंस से खुद ही पनिश करने का काम करने लगता है सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। बट द क्वेश्चन इज, ये पर्सनैलिटीज डेवलप क्यों होती है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि हम भी एक रिजर्व्ड और शाय इंसान है, वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स को ठीक तरह से शेयर नहीं कर पाता। वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे बताने में भी उसे डर लगता है। जिस तरह का उसका बिहेवियर है, इतना ज़्यादा सिंपल होना और हर बात पर रूल्स की बात करना, उस लड़की को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। रिजेक्शन मिलने पर ऑब्वियसली उसे बहुत दुख होता है। इतने लंबे टाइम से वो अपने थॉट्स को बॉटल अप करता जाता है, अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करता जाता है और उसका ये आउटकम होता है उसकी पर्सनैलिटी रेमो। वो सारा कुछ करता है जिसके बारे में अम्बी सिर्फ सोच सकता था। वो ओपनली फ्लर्ट करता है, प्रपोज करता है, उस लड़की के क्लोज चला जाता है। वो लड़की भी इस तरह की पर्सनैलिटी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू अम्बी। अम्बी के जो भी रिप्रेस्ड थॉट है वो रेमो के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तीसरी पर्सनैलिटी को देखें तो वो अम्बी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। अम्बी जब भी रूल्स टूटते हुए देखता है, लोगों को गलत काम करते हुए देखता है, तो उससे गुस्सा तो आता है, पर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं सकता। वो या तो उन लोगों को बोल देता है या खुद ही अंदर परेशान होता चला जाता है। जिन इंसिडेंट्स को वो ऑफिशियली और लीगली ठीक करना चाहता है, कंप्लेंट वगैरह करके ठीक करना चाहता है, उन्हें डायरेक्टली खत्म करने के लिए अपरिचित वाली पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। अम्बी का हर बात पर परेशान हो जाना, हेल्पलेस फील करना और कुछ ना कर पाना उसको बहुत अफेक्ट करता है। वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली याद करता जाता है उन लोगों को पनिश करने के लिए और बाकी लोगों को उनसे बचाने के लिए। उसमें तीसरी पर्सनैलिटी यानी अपरिचित पैदा हो जाती है। और ये चीज़ सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक्चुअल केस स्टडीज में भी देखा गया है। एक फेमस केस है शर्ली मैसन का, जो सिविल में आप देख सकते हैं। शर्ली के अंदर 16 अलग अलग पर्सनैलिटीज मौजूद थी। इसके अलावा एक और बहुत फेमस केस है ट्रूडी चेज का, जिसमें 92 अलग अलग पर्सनैलिटीज उस एक औरत के अंदर मौजूद होती है। अपरिचित को देखकर और इन केसेस को देखकर सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। इसका मेन रीजन होता है बचपन में हुआ किसी भी तरह का कोई अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज। ये उस इंसान को ट्रॉमा दे देता है। उस चीज़ को भुलाने के लिए लोग दूसरी पर्सनैलिटीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे शर्ली के बचपन में अब्यूज़ का शिकार हुई थी। जूली, जेनी, जेरी के केस में जूली को उसके नेबर ने बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। अम्बी की काउंसलिंग का ये सीन जूली, जेरी, जेनी के केस की तरह है बिल्कुल। होता क्या है, जूली का जो स्टेप सन है वो बार बार एक ही क्लास में फेल होता जाता है, जिसकी काउंसलिंग के लिए जूली अपने बेटे को लेकर जाती है क्लिनिक। वहां जाकर कुछ ऐसे रीजन सामने आते हैं कि जूली की ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। जूली एक सिंपल औरत थी, कामकाज वाली, सोफिस्टिकेटेड, मिलनसार और एक सोशल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मली काउंसलिंग के बीच वो बोलती है कि इस सेशन में कोई और भी आना चाहता है। साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद क्लिनिक के बाहर कोई उसका वेट कर रहा होगा, पर इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद करती है और कुछ सेकंड के बाद अपनी आंखें खोल के बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ सामने आती है।
जूली स्मोकिंग करती थी, पर ये जो दूसरी पर्सनैलिटी थी इसका नाम था जेरी। वो कहती है कि वो चाहती है कि जूली स्मोकिंग ना करे, जेरी को एलर्जी होती है। जेरी जो थी वो होमोसेक्सुअल थी, मेल्स की तरह ही कपड़े पहनना पसंद करती थी, उसका एटीट्यूड भी मेल्स जैसा ही था। और इसी कन्वर्सेशन के बीच उसकी तीसरी पर्सनैलिटी सामने आती है, इसका नाम होता है जेनी। और ये जो तीनों पर्सनैलिटीज थी ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। इस काउंसलिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अम्बी की काउंसलिंग के बीच में जब उससे सवाल किया जाता है लव से रिलेटेड या रोज से रिलेटेड, तो वो चीज़ जैसे ही अम्बी को ट्रिगर करती है वैसे ही रेमो वाली पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। और जब उसे जोर दिया जाता है कि जब भी उसके सामने कुछ एंटी सोशल हो रहा होता है तब वो क्या करता है, इस बात पे जब बार बार जोर दिया जाता है तो उसकी अपरिचित वाली पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। तो अम्बी की ये जो दोनों पर्सनैलिटीज थी ये एक बहुत सीरियस इंसिडेंट का आउटकम थी। दरअसल बचपन में कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उसकी बहन की जान चली जाती है। रीज़न था उन लोगों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया था और काफ़ी सारे रूल्स तोड़े थे। ये इंसिडेंट अम्बी को बहुत अफेक्ट करता है, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती। ये सारी फीलिंग्स, ट्रॉमा, सारे थॉट्स ये सब उसके अंदर दबते चले जाते हैं। और इन सारे थॉट्स को निकालने के लिए अम्बी अपने अंदर ये पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर लेता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बहुत सीरियस इशू है और अवेयरनेस ना होने की वजह से ज़्यादातर इसको भूत, प्रेत, आत्मा या साया का नाम देकर झाड़ फूक वगैरह से ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉग्निटिव थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी का यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है। आज की ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से थोड़ी अलग थी। अपने सजेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कुछ और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स या डिसऑर्डर से रिलेटेड मूवीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।